इंटरनेट भाई रहस्यों से भरा हुआ है ना। कभी कभी ऐसी चीजें सामने आ जाती हैं जो देखकर बस सिर चकरा जाता है, कोई मतलब ही नहीं बनता। तो आज हम एक ऐसी ही डिजिटल पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। सिर्फ दो छोटे छोटे शब्द जिनके पीछे या तो एक बहुत बड़ी कहानी छिपी है या फिर कुछ भी नहीं। तो ये है सबूत का पहला टुकड़ा। सिर्फ एक शब्द, सन, बस इतना ही। अब इसका क्या मतलब हो सकता है? बेटा या सूरज या कुछ और ही? और फिर ये दूसरा शब्द आता है एन। अब हमारे पास दो ऐसे टुकड़े हैं जिनका आपस में कोई मेल ही नहीं है। सन और एन, ये क्या है? कोई कोड है क्या, या कोई गलती? पहेली तो और भी ज्यादा उलझ गई है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, ये दो अकेले से शब्द आखिर हमें बताने की क्या कोशिश कर रहे हैं? चलिए थोड़ा जासूस बनकर इसकी तह तक जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए इन टुकड़ों को एक साथ जोड़ना शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या हम इस डिजिटल पहेली को सुलझा भी पाते हैं या नहीं। तो असल में हमारे पास है क्या? चलिए देखते हैं। सोर्स है एक YouTube वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट, और उस ट्रांसक्रिप्ट में क्या है? सिर्फ दो शब्द, सन और एन। कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं, कोई सुराग नहीं। मतलब हमारे पास काम करने के लिए लगभग कुछ भी नहीं है। और सच कहूं तो यही बात इस रहस्य को और भी दिलचस्प बना देती है। तो अब शुरू होता है असली जासूसी का काम। देखिए, भले ही हमारे पास ज्यादा जानकारी ना हो, लेकिन कभी-कभी ना छोटी से छोटी डिटेल में ही सबसे बड़े सुराग छिपे होते हैं। बस ये पता होना चाहिए कि देखना कहाँ है। यहां हर सुराग, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, मायने रखता है। तो ये रही हमारी केस फाइल। हमने वीडियो का टाइटल, चैनल का नाम और वो दो रहस्यमयी शब्द, मतलब सारे सबूत एक जगह इकट्ठे कर लिए हैं। अब एक एक करके हर सुराग को देखते हैं। तो सबसे पहले वीडियो का टाइटल देखते हैं, तुषार सिलावट डेटिंग विद आर्यांशी शर्मा, क्यूट कपल। ये टाइटल तो एक बहुत ही साफ तस्वीर दिखाता है। लगता है कि एक लव स्टोरी है ना? काफी पॉजिटिव और सेलिब्रेट करने वाला माहौल लगता है। इसको पढ़कर तो यही उम्मीद होती है कि अंदर कोई रोमांटिक कहानी देखने को मिलेगी। अब चैनल के नाम पर आते हैं, तुषार सिलावट लाइव फोटो। इससे भी कुछ सुराग मिलते हैं। ऐसा लगता है कि ये शायद एक फैन पेज है जो तुषार सिलावट की जिंदगी को दिखाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी कंटेंट होगा वो उनके फैंस के लिए होगा, जो शायद उनके रिश्ते के बारे में और जानना चाहते हैं। और यहीं आकर सारी कहानी गड़बड़ हो जाती है। एक तरफ तो एक क्यूट कपल की रोमांटिक कहानी का वादा है, और दूसरी तरफ हमारे पास हैं दो बेमतलब से शब्द, सन और एन। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे फिट हो सकती हैं? मतलब कोई मेल ही नहीं है। अब जब इतना बड़ा कंफ्यूजन सामने है, तो हमें मानना पड़ेगा कि हमारी जांच की भी कुछ सीमाएं हैं। हम असल में एक इंफॉर्मेशन वैक्यूम, या कह लें कि सूचना के शून्य से जूझ रहे हैं। जब हम इस ट्रांसक्रिप्ट को दोबारा देखते हैं, सन और एन, तो ये और भी अजीब लगता है। क्या ये कोई सीक्रेट मैसेज हो सकता है, या फिर सिर्फ एक टेक्निकल गड़बड़ी? सच कहूं तो इस पॉइंट पर कुछ भी मुमकिन लगता है। और यही है उम्मीद और हकीकत के बीच का फासला। हमें वादा किया गया था एक पूरी कहानी का, पर मिला क्या? सिर्फ दो टूटे हुए शब्द। ऐसी सिचुएशन के लिए एक टर्म भी है, इंफॉर्मेशन वॉइड या सूचना का शून्य। ये तब होता है जब हमारे पास डेटा इतना कम या बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के होता है कि उसका कोई भी मतलब निकालना नामुमकिन हो जाता है। और यकीन मानिए, ऐसा ऑनलाइन दुनिया में हर जगह होता है। तो सवाल ये भी उठता है, क्या डेटा ही गलत है? हो सकता है ट्रांसक्रिप्शन ठीक से ना हुआ हो, या ऑडियो में कोई प्रॉब्लम हो। ये हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है, डिजिटल सबूत पर हमेशा आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। वो अधूरे हो सकते हैं, तोड़ मरोड़ कर पेश किए जा सकते हैं, या पूरी तरह से गलत भी हो सकते हैं। तो इस मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश करने के बजाय चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और ये सोचते हैं कि हम इससे सीख क्या सकते हैं। ये अजीब सी छोटी पहेली हमें इस डिजिटल दुनिया में इंफॉर्मेशन को समझने के बारे में आखिर क्या सिखाती है। क्योंकि आखिर में असली रहस्य ये नहीं है कि सन और एन का क्या मतलब है। असली सवाल तो ये है कि जब हमारे सामने ऐसी अधूरी और कंफ्यूज करने वाली जानकारी आती है, तो हम उसका मतलब निकालते कैसे हैं? तो अगली बार जब ऑनलाइन कुछ अजीब सा दिखे, तो इन 4 स्टेप्स को ध्यान में रखा जा सकता है। पहला, सोर्स को पहचानिए, यह असल में है क्या। दूसरा, जो भी कॉन्टेक्स्ट मौजूद है उसे समझिए। तीसरा, इस बात को मानिए कि कौन सी जानकारी गायब है।
और चौथा, जो खाली जगहें हैं उन्हें अपने आप भरने की जो आदत होती है ना, उस पर सवाल उठाइए। क्योंकि बात बस इतनी सी है, बिना कॉन्टेक्स्ट के इन्फॉर्मेशन सिर्फ डेटा है और कुछ नहीं। तो आज की ये पड़ताल हम इसी सवाल पर खत्म करते हैं। डेटा के इस महासागर में जहां गलत जानकारी और आधे अधूरे सच की लहरें उठती रहती हैं, हम ऊपर कैसे टिके रह सकते हैं? हम ये कैसे पक्का करें कि हम इसमें डूब ना जाएं?